चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के मोशन के बारे में, और अर्थ के मोशन कितने हैं और उनके क्या नाम हैं एंड ऑल। ओके, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ के टू टाइप्स ऑफ मोशंस है, दो क्या क्या है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या है? अर्थ की जो मूवमेंट होती है उसके खुद के एक्सिस में, उसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा ही था कि जो रोटेशन होता है वो जो एक्सिस है वो थोड़ा क्या है? टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। तो अर्थ कैसे रोटेट करती है? इन अ टिल्टेड फॉर्म, अपने खुद के एक्सिस में वो रोटेट करती है। The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. अब रेवोल्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब रोटेशन के साथ साथ अर्थ जो रेवोल्यूशन भी कर रही है, सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट क्या? उसका एक सेम ही एक उसका ऑर्बिट है, उसका जो रास्ता है वो एक ही है। सन मिडिल में है और वो अपना एक ऑर्बिट में रेवोल्यूशन भी कर रही है रोटेशन के साथ साथ में, उसको कहा गया है रेवोल्यूशन। ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ which is an imaginary line make an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. Look at the figure 3.5, 3.1. इस फिगर में आप देखिए, ये जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो एक्सिस जा रहा है, इसके यहाँ पर देखो 66.5 डिग्री करके है। द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, इसको क्या कहा गया है? प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इस ऑर्बिट को क्या कहा गया है? ऑर्बिटल प्लेन। ओके, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, एज वी नो वेरी वेल। हमको लाइट कहाँ से मिल रही है? सन से। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो शेप है स्पेरिकल, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अब एक एट अ टाइम में आपको सिर्फ देखो फिगर 3.2 में हाफ ऑफ द में क्या होगा? सन की लाइट आ रही है, और जो उसके बिहाइंड में है वहाँ पर क्या है? डार्कनेस है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि अर्थ की स्पेरिकल शेप है। ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। ठीक है, जो सन को पोर्शन फेस कर रहा है वहाँ पर डे है। वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। ठीक है, जो अदर हाफ है, जो सन से दूर है, वहाँ पर क्या होगी? नाइट होगी। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनाइजेशन। ठीक है, अब ये इल्यूमिनाइजेशन क्या है? अंडरलाइन करो। द सर्कल दैट डिवाइड द डे एंड नाइट। ठीक है, डे और नाइट को जो सर्कल डिवाइड कर रहा है उसी को इल्यूमिनाइजेशन कहा गया है। हाफ डे एंड हाफ नाइट। ओके, द सर्कल डज नॉट coincide the axis as you see in figure 3.2. The earth take about 24 hours to complete one rotation around its axis. अब क्या कह रहे हैं? द सर्कल डज नॉट कंसाइड विद एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2. द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगते हैं अपने खुद के वो एक्सिस में जो कंप्लीट करती है। ठीक है, जैसे हमारे इसी पर डिपेंड होता है हमारा डे और नाइट। दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। इस पीरियड जो रोटेशन का जो ये पीरियड है, इसको क्या कहा गया है? अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये हमारे अर्थ का डेली मोशन है। डेली हमारे देखो, अभी जैसे सुबह हुई है, धीरे धीरे 12 नून, उसके बाद इवनिंग, उसके बाद नाइट, ये सारा किस पर डिपेंड है? जो हमारा अर्थ का जो मोशन हो रहा है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ये सारा डिपेंड करता है हमारे अर्थ के मोशन पे।
डे एंड नाइट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। What would happen if the earth did not rotate? अब ये क्या क्वेश्चन है, क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो। ठीक है, अब आप ये इमेजिन भी कर सकते हो। नो, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। ओके, जो अर्थ का जो पोर्शन है जो सन को फेस कर रहा है वहाँ हमेशा डे रहेगा, दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू दिस रीजन, टू द रीजन। ठीक है, अब वहाँ क्या होगा, आप एवरी टाइम अर्थ को फेस करोगे तो क्या होगा, बहुत वार्म हो जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होगा, द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन है अर्थ का वहाँ हमेशा अंधेरा, डार्कनेस, देयर इज़ नो लाइट, और लाइट नहीं होगी तो वहाँ प्लांट्स नहीं होंगे। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, फ्रीजिंग रहेगा, सर्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही। हमारे विंटर में देखा करो जब सनलाइट आती है तो हमको थोड़ा वार्मथ मिलता है। ठीक है, और अगर सनलाइट होगी ही नहीं तो वहाँ क्या होगा, बहुत कोल्ड हो जाएगा, बहुत फ्रीज हो जाएगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, लाइफ एकदम पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी जहाँ आपको एक पोर्शन है जहाँ हमारा प्लेस है वहाँ हमको एक्सट्रीम गर्मी है, और एक जहाँ पोर्शन है वहाँ पर एक्सट्रीम मतलब बहुत, जो आप उसको टॉलरेट भी नहीं कर सकते हो, उतना फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। ठीक है, प्लांट नहीं होंगे, लाइट नहीं होगी तो वहाँ पर फ्रीजिंग हो जाएगा। तो व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखो नेचर की जो चीज़ें हैं ना वो कितनी सोच समझ के बनी हुई है, वो आप देखो कि सब चीज़ का एक संतुलन है, बैलेंस के साथ बनाई हुई है। ठीक है, अर्थ का रोटेट करना, अर्थ का रेवोल्यूशन करना, जिससे हमें सीज़न के बारे में पता चलता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक बहुत बैलेंस के साथ बनाई हुई है। ठीक है ना, हमको सनलाइट भी चाहिए, हमको डार्क भी चाहिए, ठीक है, हमको डे भी चाहिए, हमको नाइट भी चाहिए। ऑल दीज आर डिपेंड ऑन बैलेंस।